नमस्कार, आप देख रहे हैं इस वक्त की बड़ी खबर। मैं हूं अभिषेक सिन्हा आपके साथ। इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, सीएम चंपाई सोरेन एक्शन में है, पूरी की पूरी झारखंड सरकार एक्शन में है। सभी विभागों की समीक्षा की जा रही है। कल ही उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर विभाग की समीक्षा की, लॉ एंड ऑर्डर की समीक्षा की। आपको ग्राफिक के माध्यम से दिखाते हैं क्या कुछ चल रहा है। मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन की विभागवार समीक्षात्मक बैठक। भोजनावकाश के बाद एक बार फिर बैठक शुरू। दूसरी पाली में 7 विभागों की होगी समीक्षा बैठक। कृषि मंत्री बादल पत्रलेख बैठक में हुए शामिल। तो समीक्षा के मोड में चंपाई सरकार है। 12 विभागों की समीक्षा चल रही है। जीएसएससी सीजीएल परीक्षा में हुई गड़बड़ी की भी समीक्षा हो रही है। सीएम चंपाई सोरेन ने सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस की ली जानकारी। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। सभी प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस स्थापित किए जाएंगे। रेगुलर टीचर की नियुक्ति करने के निर्देश। गुणवत्तापूर्ण पढ़ाई सुनिश्चित करें अधिकारी। 100% रिजल्ट हो, इसके लिए सभी आवश्यक प्रयास किया जाए। शिक्षा से किसी प्रकार की समझौते की बात नहीं हो सकती, कोताही नहीं बरती जा सकती। विद्यार्थियों की उपस्थिति 100% दर्ज करवाएं। निजी विद्यालयों के अनुरूप अपग्रेड करें सरकारी विद्यालयों को। सीएम ने अबुआ आवास योजना के कार्य की प्रगति की ली जानकारी। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। अबुआ आवास निर्माण कार्य में तेजी लाने के निर्देश दिए गए हैं। लाभुकों को न्यूनतम दर पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराने की पहल। चयन प्रक्रिया में पूरी पारदर्शिता बरती जाए। पहले चरण के कार्य संतोषजनक होने पर दूसरी किस्त की राशि जारी करें। योजना में लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई के आदेश। 12 विभागों की समीक्षा चल रही है। तो सीएम चंपाई सोरेन इस वक्त एक्शन में है। 12 विभागों की समीक्षा होना भी चाहिए। लोकसभा चुनाव गुजर गया और विधानसभा चुनाव को 3 से 4 महीने और अधिक से अधिक बचे हुए हैं। ऐसे में सरकार को एक तरफ जहां अपनी छवि भी साफ रखनी है, वहीं दूसरी तरफ जो योजनाएं, जिन योजनाओं की घोषणा की गई है, उन योजनाओं को धरातल पर अमली जामा पहनाना जरूरी है। जैसे अबुआ आवास योजना के तहत 5 लाख से ज्यादा घरों की आवासों की घोषणा कर दी गई है, लेकिन बालू की भारी कमी है। जब निर्माण सामग्री ही नहीं मिलेगी तो 4, 4.5, 5 लाख रुपए में भला घर कैसे बनेंगे। समझते अपने सहयोगी शाहनवाज हमारे साथ जुड़ रहे हैं। शाहनवाज, सीएम की समीक्षा बैठक जारी है। 12 विभागों से लगातार एक्शन में सरकार है। 12 विभागों की समीक्षा चल रही है। जो अहम बातें निकल कर आई हैं, अबुआ आवास पर सीएम का खास ध्यान है। आप भी समझ रहे होंगे कि पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद अबुआ आवास को मुख्यमंत्री चंपाई सोरेन ने पूरी गंभीरता से लिया। लगातार पलामू हो, सरायकेला हो, संथाल हो, उन्होंने अबुआ आवास की घोषणा की। लेकिन आवास निर्माण की जो सबसे बड़ी अड़चन है वो है बालू। बालू राज्य में मिल नहीं रहा और जो बालू मिल रहा है 5,000 रुपए का बालू 45,000 की दर पर है। ऐसे में भला एक गरीब व्यक्ति जो प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री अबुआ आवास योजना के तहत आवास बनाना चाहेगा, वो भला आवास कैसे बनाएगा? शाहनवाज। हाँ, समस्या है और इस समस्या को कल ही मुख्यमंत्री ने सॉर्ट आउट करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। खास करके जो एनजीटी की रोक 15 जुलाई से लग गई है, अब इस 15 जुलाई के बाद से कोई खनन तो घाट में नहीं हो सकेगा। जहाँ पर स्टॉक है और जो सरकार ने स्टॉक किया है उसको रेगुलराइज करने के लिए मुख्यमंत्री ने कहा है और किसी प्रकार की कोई कोताही बरती नहीं जाए, इसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं। अबुआ आवास में जो पहले 2 लाख आवास स्वीकृत किए गए हैं, उनके रेगुलर इंस्पेक्शन के बारे में मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा है कि अबुआ आवास योजना के तहत पहले चरण में स्वीकृत 2 लाख आवास और इसकी पहली किस्त की राशि जारी होने के उपरांत आवास निर्माण की प्रगति की जानकारी ली जाए और इसमें तेजी लाई जाए। इस योजना के लाभुक गरीब और जरूरतमंद होते हैं। ऐसे में न्यूनतम दर पर उन्हें आवास सामग्री और बालू उपलब्ध कराया जाए और लाभुकों के चयन की प्रक्रिया
को भी बहुत ही ध्यान से मॉनिटर किया जाए, कोई भी व्यक्ति अनुचित लाभ न ले ले और कोई भी हकदार व्यक्ति का हक न छीना जाए। आपको और हमको पता है कि अबुआ आवास योजना दरअसल प्रधानमंत्री आवास योजना का एक एक्सटेंशन है। जब केंद्र से बराबर सहयोग नहीं मिला राज्य सरकार को, तो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समय ही ये अबुआ आवास योजना लॉन्च की गई और इसका यही है कि 5 लाख रुपए में 3 कमरे का बेहतरीन मकान जो हो सकता है तमाम सुविधाओं से संपन्न, वो बनाकर गरीबों को, जिनका चयन भी एक शिविर लगाकर किया गया था, वो एक बहुत महत्वपूर्ण योजना है और सरकार इस योजना के मार्फत चुनाव में जाने का भरपूर इरादा रखती है और ये जितना ज़्यादा लोगों तक ये आवास पहुंचेगा, हालांकि इसको लेकर के चयन प्रक्रिया पर पहले से ही विवाद हो गया है, बहुत सारे जो हकदार व्यक्ति हैं वो इससे वंचित रह गए हैं। सरकार को चाहिए कि पहले उस प्रक्रिया को पूरा करे। बहरहाल हम समीक्षा बैठक की बात कर रहे हैं। अब जो एक दूसरा बहुत ही अहम समीक्षा बैठक रही है स्कूली शिक्षा विभाग की, उसमें सेंटर सीएम स्कूल ऑफ एक्सेलेंस जो मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का एक महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है, उसके बारे में भी मुख्यमंत्री ने काफ़ी गंभीरता से लिए हैं उनके पॉइंट्स को और बहुत सारी बातें कही हैं। और शिक्षा समाज में उन्नति का आधार है, उसको लेकर के जो स्कूल ऑफ एक्सेलेंस की स्थापना हुई है उसको किसी भी तरह से हल्के में ना ले अधिकारी, इस बात के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। दूसरी बात है कि रेगुलर शिक्षकों की अपॉइंटमेंट उस स्कूल में हो, इसके बारे में भी उन्होंने खासा निर्देश दिया है। 100% अटेंडेंस हो स्कूल में, बच्चों की भी और शिक्षकों की, इसके बारे में भी उन्होंने आवश्यक दिशा निर्देश दिए हैं। कुल मिलाकर के आज जो दूसरी पाली में और अंतिम पाली है, 6 विभागों की समीक्षा बाकी है, जिसमें ऊर्जा और पथ निर्माण भी शामिल हैं, जिनके बारे में बहुत कुछ क्वेश्चनेयर मुख्यमंत्री ने तैयार करके रखे हैं। खास करके पथ निर्माण विभाग के पास 2 बहुत महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट हैं। एक तो ये कि सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर, दूसरा कांटा टोली फ्लाईओवर। इन दोनों फ्लाईओवर के काम को जुलाई तक पूरा करने के लिए कंपनी ने कमिट किया था। मुख्यमंत्री संपई सोरेन ने जब जाके विजिट किया था, उसकी भी समीक्षा होनी है और ये पता चलेगा शाम में कि आखिर अधिकारियों ने कौन सा डेडलाइन तय किया है, कब ये फ्लाईओवर पूरा हो जाएगा। सिरमटोली डोरंडा फ्लाईओवर में कुछ रेल का पेच था जिसको सुलझा दिया गया है, अब बड़ी तेजी से वो काम हो रहा है और मुझे लगता है कि ओवरब्रिज के समानांतर जो गर्डर फिक्सिंग का काम होगा वो सबसे महत्वपूर्ण है। उसके पूरा होते ही सिरमटोली फ्लाईओवर चालू हो सकता है 1 महीने के अंदर। उसके अलावा ऊर्जा को आप देख ही रहे हैं कि कितना महत्वपूर्ण है। ऊर्जा विभाग पर बहुत ज़्यादा लोड है, अंडरग्राउंड केबलिंग का काम हुआ नहीं है, ट्रांसफार्मर्स, बड़े बड़े ट्रांसफार्मर्स पर गर्मी में लोड है, ट्रांसफार्मर्स फूक रहे हैं, देर देर तक लाइट में कट जाती है। ये सब चीज़ें भी प्रश्नोत्तरी के दिशा में आगे आएंगे और विभाग के अधिकारियों को इसका जवाब भी देना पड़ेगा। कुछ सब्सिडी की भी बात है, उन सब चीज़ों पर भी मुख्यमंत्री का सवाल विभाग के अधिकारियों से हो सकता है। जी अभिषेक। बिल्कुल शाहनवाज, सीएम की बैठक, सीएम की समीक्षा बैठक और सीधा सीधा सीएम का जो बल दिख रहा, सीएम जिन मामलों पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं वो शिक्षा का मामला है। शिक्षा से जुड़ा बहुत गंभीर निर्णय उन्होंने लिए हैं। हर प्रखंड में सीएम स्कूल ऑफ एक्सीलेंस खोलने का निर्णय दिया है, अधिकारियों को निर्देश दिया। वहीं दूसरी तरफ आवास के लिए भी काफी गंभीर है अबुआ आवास के लिए कि अगर आवास 5 लाख रुपए में उपलब्ध हो जाएगा और निर्माण सामग्री महंगे दामों पर मिलेगी तो भला एक गरीब व्यक्ति जो आवास अपना घर बना नहीं सकता वो घर कैसे बनाएगा। इसके लिए मुख्यमंत्री ने बाकायदा अधिकारियों को निर्देश दिया कि न्यूनतम दर पर निर्माण सामग्री उपलब्ध कराई जाए। बहुत धन्यवाद शाहनवाज आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियों के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।